हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेस्ट जीके स्टडी में। उम्मीद है आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होंगी। आपको नए नए सवाल देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये सवाल पता भी होंगे, बट कुछ के लिए ये नए भी होंगे। मेरी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे लास्ट में एक सवाल पूछा था, और वो सवाल था भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी नरेंद्र दत्त। इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस उपन्यास में यह गीत भावानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा गणतंत्र दिवस स्पेशल पार्ट 2। इसका पहला क्वेश्चन है, तिरंगे का डिज़ाइन किसने बनाया था। ऑप्शंस है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। सही जवाब है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया। राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करना इतना आसान नहीं था। 5 साल तक दुनिया भर के देशों के झंडे का अध्ययन करने के बाद पिंगली वेंकैया ने साल 1921 में राष्ट्र के लिए तिरंगे को डिज़ाइन किया था। इसके बाद राष्ट्र के तिरंगे को साल 1931 में स्वीकार किया गया। क्वेश्चन 2, यह कथन किसका है, एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। ऑप्शंस है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी RC दास। सही जवाब है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। यह कथन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का है। क्वेश्चन 3, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 में भारत के विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल था। वह वर्ष 1858 में भारत का पहला वायसराय बना। क्वेश्चन 4, 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 70वीं, ऑप्शन बी 75वीं, ऑप्शन सी 72वीं या ऑप्शन डी 73वीं। सही जवाब है ऑप्शन बी 75वीं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस साल यानी 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। क्वेश्चन 5, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे। ऑप्शंस है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी RC सिंह या ऑप्शन डी महेंद्र टैगोर। सही जवाब है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। क्वेश्चन 6, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां कौन सी हैं। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लाल सफ़ेद केसरिया, ऑप्शन बी काला पीला नीला, ऑप्शन सी लाल केसरिया सफ़ेद या ऑप्शन डी केसरिया सफ़ेद हरा।
सही जवाब है ऑप्शन डी, केसरिया सफ़ेद हरा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। क्वेश्चन 7, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1940। सही जवाब है 1930। इसने दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी और राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जो 1934 तक जारी रहा। लगभग 25 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को 241 मील की दूरी तय कर यह यात्रा दांडी पहुंची थी। क्वेश्चन 8, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? ऑप्शंस है ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी नारायण दास, ऑप्शन डी आर.सी. दत्त। सही जवाब है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस हैं। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उन्होंने 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA को प्रेरित करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल किया था, जब INA ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। क्वेश्चन 9, जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शंस है ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी नारायण दास या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब है ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्वेश्चन 10, भारत के तिरंगे झंडे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? ऑप्शंस है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 23 जनवरी 1945 या ऑप्शन डी 23 जनवरी 1934। इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। इसका सही जवाब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल BRGK स्टडीज़। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं यदि आपका कोई भी सुझाव हमारे लिए हो। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।